देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
भाइयों बहनों, धरती माँ भी एक शिव का ही आकार है और ये सतत सृजन के लिए, पालन पोषण के लिए, कल्याण के लिए सतत अपनी जगह पर गतिशील है। ऐसी प्रगतिशील धरती माँ पर हम सबको गर्व होना चाहिए। संतों, सुधारकों, शहीदों की इस बलिदान की गाथा की पावन भूमि को हम दाहिने हाथ रखें धरती की गोद में, बायां हाथ रखें हृदय पर, उल्टा हाथ हृदय पर, सीधा हाथ धरती की गोद में। पुत्रवत भावना से अपने पुरखों, पितरों और ऋषियों को नमन करें। ओम पृथ्वीं त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। महत्वपुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्यमिस्तिष्ठति सर्वदा। ज्ञान का ही संचार करें। ओम सिद्धिरूपिणी महामाये दिव्य तेजस्समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरु स्वमे। श्रेष्ठ कार्य जब भी होते हैं तो प्राणों के आयाम से होते हैं। ओम तपो सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसंहृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुः हरि ओम। वाड में आशीस्तु मुख को, ओम नस्सोर में प्राण वस्तु नासिका के छिद्रों को, ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में स्रोतमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्व में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में अंगानि तन संत्वा में सह संतु। समस्त शरीर पर प्राण स्नान हुआ, अंगों का न्यास किया। सद्गुरु पूजनम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के श्री चरण कमलों का हाथ जोड़कर ध्यान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। हंस वाहिनी माँ जगत जननी माता गायत्री का ध्यान करें और भावना करें। जगत जननी माँ गायत्री हम सब बच्चों को इस दिव्य धर्मानुष्ठान में सद्ज्ञान के अधिष्ठात्री जगत जननी विवेक की शक्ति प्रदान करें। ओम मायातु वरदे देवी त्रयाक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। भगवान शिव, माता पार्वती,
गणेश जी का क्रमशः ध्यान करेंगे। यहाँ लिंगार्चन के लिए आपके पास मृत्तिका रखी हुई है। इस मृत्तिका में एक एक कण कण में धीरे धीरे प्राण शक्ति जो दिमक नाम के कीड़े ने शिव का निर्माण किया कण कण का, और नर्मदा के पावन रेत के कणों से एक शिवलिंग बने हुए हैं। ये हमारे आज के शिवलिंग अर्चना के प्रधान लिंग है। कहते हैं कि लिंगार्चन में प्रधान लिंग एक बनाया जाता है, तो प्रधान लिंग यहाँ पर बालू के बने हैं। और कहते हैं कि नर्मदा का हर कंकर शंकर है। नर्मदा के एक एक कण कण में विभिन्न प्रकार के रत्नों के कण, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल वो पाए गए हैं जो मनुष्य के और प्रकृति के संतुलन के लिए सूर्य से संपर्क पृथ्वी और जल का संतुलन बनाते हैं। यदि आप नर्मदा के जल में कभी बराबर तो आपके बालों को जैसे करंट लगता है, जैसे ये आती है, वो इसीलिए आती है। सबसे ज्यादा विज्ञान ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रः वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयो आवसधीषु पयो दिवि अन्तरिक्षे पयो धाः पयस्पतिः प्रदिशन्तु मह्यम्। ओम ध, अब इसको मिलाइए, गोल करिए, इसको मिलाइए। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति। पृथ्वी जैसे आटे के लोहे को घुमाते हैं ऐसे घुमाइए। शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। अब इसका 25% हिस्सा तोड़कर उसको ऐसा ऐसा लंबा कर लीजिए। इसके 4 भाग बनेंगे, तो चौथा हिस्सा तोड़ लीजिए और उसको गोल पाइप की तरह पहले लंबा कीजिए। कितना लंबा करेंगे? आपका जितना बड़ा हाथ है। आइए 25% हिस्सा तोड़ लिया, बाकी पत्ते पर वापस रख दो और पहला हिस्सा हाथ में उठाओ और उसमें से फिर जो लंबी पाइप बनी है उसमें से थोड़ी थोड़ी सुपारी बराबर तोड़ते जाओ और सीधे हाथ से गोल घुमाते हुए जो ओम बना है, ओम के ऊपर पहले सेंटर में एक रखोगे, थोड़ा बड़ा बना करके मन में ताली बजाएंगे और गाएंगे। स्कूल के सब बच्चे गाएंगे जोर से।
आप मन में बोलते रहे। शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः। राखी देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
पे पानी चढ़ा देना, पेड़ पौधों को तोड़ ताड़ करके उनका वजन शिव के पिंड पे रख देना, ये नहीं है। प्रकृति का संवर्धन करना, शिव अर्चना अर्थात अपने आरोग्य को शिव के साथ जोड़ना, बस यही कुछ तरु मिलन में आपको क्रिया कराई जाएगी। खिले हुए फूलों से सजी हुई इस पुष्प वाटिका में और तरु पुंज के 127 ये पेड़ बहड़े का पेड़ है और इस पेड़ का त्रिफला में उपयोग होता है। जैसे ऐसे करो कि नीचे बैठ जाओ, ऐसे करो घूट बैठ जाओ। और पिछले पेड़ है जिसका नाम है गोंदी का पेड़, ये ताकत देता है। वो आंवले का पेड़, आंवले का पेड़ ये धात्री वृक्ष है, ये शिव की तरह कल्याण करता है। आंवले की पत्तियां जला के तिल्ली के तेल में मालिश करिए, जले हुए के दाग समाप्त हो जाएंगे। ये आता है पुत्र जीवक का पेड़, और ये पुत्र जीवक का पेड़ जो है ये जो बांध स्त्री होते हैं उनको संतान देता है। अभी बवाल इसी पे मचा था, किसी बाबा ने बोल दिया पुत्र जीवक से बेटा होता है, ऐसा नहीं होता है। ये पुत्र जीवक आयुर्वेद में दिव्य वृक्ष है। इसके बाद आता है बिल्व वृक्ष, ये बेल का। अब ये बेल का पेड़ जो है ये सब प्रकार से अतिसार रोग ठीक करता है। इसको दही के साथ दे, दस्त बंद कर देगा, दूध से ला ताकत दे देगा। ये सप्तपर्णी, ये सप्त ऋषि वृक्ष है। देखिए इसको बुखार में उपयोग करते हैं। और आगे देखते हैं करंज का पेड़, और एक करंज का पेड़ जो है बड़ा पेड़, इसके पत्तों के रस से लकवा ठीक हो जाता है, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, इससे बायोडीजल बनता है। ये बड़ा पेड़ जो आप देख रहे हैं ये करंज का पेड़ है। ये काशनार का पेड़ है। ये काशनार के पेड़ में सबसे अद्भुत औषधि गुण है। इसकी विशेषता, इससे घेंगा रोग नहीं होता है और ये घेंगा रोग को जड़ से मिटा देता है। ये काशनार का भारतीय प्रजाति, और इससे शरीर का कैंसर ठीक होता है। दशहरे के दिन इसकी पत्तियों की पूजा होती है। जिनको घेंगा रोग हो जाए, गांठ ग्रंथि हो जाए, इसकी गोलियां बनती काशनार गुगल। ये असली अर्जुन का पेड़, ये अर्जुन का पेड़ बड़ा दिव्य वृक्ष है, और ये वृक्ष अर्जुन का है। और ये अर्जुन की विशेषता, हाई ब्लड प्रेशर हिंगलोर के पास मैसूर नाम की जगह है, ये वहीं पर होता है। ये अतिसार बुखार की रामबाण दवा है। ये असली अशोक, ये सब शोकों को दूर करता है। ये बाकी आप देख रहे हैं ये अशोकपाला है, जो लंका में जो अशोक वाटिका थी वो ये पेड़ है। इसका नाम है अशोक का तरु। अशोक का जो तरु है ये स्त्री रोग की रामबाण दवा है। इससे माता बहनों के सब शोक दूर होते हैं, इसीलिए माता जानकी इसकी गोद में रहते थे। और ये केले के बारे में तो आप जानते होंगे, ये केला पोषक तत्व तो देता ही है, लेकिन इसकी विशेषता ये मेद को बढ़ाता है, सब प्रकार के तत्वों की और सी विटामिन की शर्तें पूरी करता है, और इसके अंदर आपको कैल्शियम पर्याप्त मिलेगा। इसके बाद आता है पीपल। ये पीपल कोई सामान्य पेड़ नहीं है, इसमें बड़ पीपल नीम 3 पेड़ हैं। और ये तरु जो है ये पीपल का पेड़, इसके 5 पत्ते, दालचीनी आधा चम्मच, अर्जुन आधा चम्मच, रात को भिगो के सुबह उबाल के पीने पर हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर ये ठीक करके, लंग्स फेफड़ों में यदि छेद है उसे भी ठीक करता है पीपल का पेड़। ये बड़ पीपल नीम की त्रिवेणी वट वृक्ष विशालता का प्रतीक है, और इसकी जड़ों में से यदि ये जड़ें आई है वट वृक्ष के, इसको कूट लीजिए, तेल में उबाल लीजिए, इसको सिर में लगाइए, डैंड्रफ रूसी बालों का झड़ना ठीक करेगा। इसके फल बहुत ताकतवर होते हैं। साल में 10 बार यदि आपने 10 दिन भी फल खा लिए तो 1 साल तक आपको टॉनिक की जरूरत नहीं, इतना मजबूत हड्डियों को करता है। ये पीपल के नीचे शनिवार को तेल का दीपक लगा दीजिए, सरसों का दीपक। रविवार को पीपल को तोड़ना नहीं चाहिए, तुलसी को इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि सूर्य के जितने भी नेगेटिव एनर्जी निकलती है पीपल और तुलसी अपने ऊपर लेते हैं, इसलिए रविवार को तुलसी और पीपल को छूते नहीं है और इनकी पूजा भी नहीं करते हैं, रविवार को ना तोड़ते हैं। उसमें वैज्ञानिक कारण यह है क्योंकि दोनों 24 घंटा ऑक्सीजन लेते और छोड़ते हैं। और गुलाब के सुंदर 7 प्रजातियां लगे हुए यहाँ पर, और देखिए एक एक गुलाब पे 100-100 फूल खिले हुए हैं। अपने अपने गुलाब की तरफ देखिए, अपने अपने पेड़ की तरफ देखिए, और अपने भाई की तरह उससे गले मिलिए और मेरी तरह गले मिलिए, और आप मन में मैं जैसा बोलूं ऐसे आप भी बोलते जाएंगे। प्यारे तरु, वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब हमने जन्म लिया, रोती आवाज को आपने प्राण दिया। बचपन में चलने के लिए आपकी 3 पहिए की गाड़ी ने चलना सिखाया। प्यारे तरु, बड़ा होकर देखा
घर आंगन के खिड़की दरवाजों में आप हमारी रक्षा करते हैं। वो दिन कभी नहीं भूल सकते जब विवाह होता है, आम जामुन का पत्तों का मंडप, धर्म अर्थ का मोक्ष के 4 खंबे, यज्ञ अग्नि की समिधा और स्वस्थ रहने के लिए फल, कंदमूल, जड़ी बूटियां, प्यारे तरु आप हमें देते हैं। वारे दानी, जब आदमी मरता है 6 मन लकड़ी शमशान में पहले पहुंच जाती है। पंच तत्वों को अंतिम सांस तक सदगति देने वाले प्यारे तरु, मेरे जन्मदिन, विवाह दिन, पुरखों के पुण्य स्मृति में एक पेड़ धरती पर जरूर रोपित करूँगा। यह मेरा आत्मभाव से संकल्प है। या तो गमले में लगाऊंगा। तुलसी दिव्य औषधि है, इसका स्पर्श, अर्घ्य, सेवन हर विधि से अकाल मृत्यु को हरण करती है, सुख शांति आरोग्य प्रदान करती है। आप प्यारे फूलों को सहलाइए, पत्तों को सहलाइए। आपकी प्यारी सुगंध ने, आपके प्यारे फलों ने, आपके प्यारे पत्तों ने छांव दिया। एक परिक्रमा लगाइए अपने प्यारे तरु के आसपास, तरु के घूम जाइए और प्यारे तरु के चरणों की रज, जहाँ आपका तरु का पेड़ खड़ा है, उसकी माटी को माथे पे लगाइए। बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
भविष्यामि तत्पर होकर के प्रत्येक कार्य को मनोयोग पूर्वक करने का मैं दृढ़ संकल्प लेता हूँ। ज्ञान मुद्रा, घुटने पर हाथ रखिए। हाथ ऐसा लंबा नहीं रखेंगे, हाथ अंदर जाएगा थोड़ा। कमर, पीठ, गर्दन सीधा। ज्ञान मुद्रा। लंबी और गहरी श्वास खींचेंगे। मिलन प्राणायाम। खिले हुए चंद्रमा के प्रकाश की किरणों में इस अनुष्ठान की शुरुआत होती है। इनके ज्ञान चक्षुओं का जागरण करने के लिए सृजन के देवता शिव का आवाहन करते हैं, जिनके माथे पे घटती और बढ़ती चंद्रमा की कलाओं के दर्शन किए जा सकते हैं। धीरे से दोनों हाथ आकाश की ओर खड़े करेंगे, खुले रखेंगे और हथेली ऐसी रखेंगे कंधे के सीध में और धीरे धीरे श्वास खींचते जाएंगे। पर ब्रह्म ओम का एक बार नाद करेंगे। प्रखर प्रज्ञा मुद्रा है। मस्तिष्क के ऊपर दोनों हाथ रख दीजिए। बोलेंगे ओम प्रखर प्रज्ञाय नमः। आप दोनों हाथ आपस में मिला लीजिए और लंबे कर लीजिए। ओम। दोनों हाथ की हथेलियां हृदय पे पूरी चिपक चुकी है, कौनी पूरी सीधी हो गई है। बोलेंगे ओम सजल श्रद्धाय नमः। आप दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे अलग अलग खोल लीजिए। बाएं स्वर पर चंद्रमा का ध्यान और दाएं स्वर पर सूर्य का ध्यान। अब आप मुद्रा लगाने जा रहे हैं अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए कल्प मुद्रा। और भगवान प्राण के देवता हैं तो चंद्र नाड़ी में चंद्रमा का आह्वान होगा और सूर्य नाड़ी में सूर्य का आह्वान होगा। अपने नाभि पर ये दोनों नाड़ियाँ मिलती है तो बाईं तरफ आपकी चंद्र नाड़ी चलती है और दाईं तरफ आपकी सूर्य नाड़ी चलती है। तो सर्वप्रथम आप बायां हाथ रखेंगे, उसके बाद फिर दायां हाथ रखेंगे। दोनों हाथ खोल लीजिए और जब हम बोलेंगे ओम का नाद तो फिर आप पहले बायां हाथ रख दें, उसी के ऊपर फिर दाहिना हाथ रख दें। दोनों हाथ नाभि पर रखाएंगे। अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए जौ की रोटी, गाय के दूध के छाछ पर साधक 1 माह तक कल्प करते हैं। इस कल्प मुद्रा से चंद्र और सूर्य नाड़ी के दिव्य प्राण का साधक आह्वान करते हैं। ओम प्राणाग्ने कल्पताम चंद्राय सूर्याय नमः। बायां हाथ रखें, उसके ऊपर दाहिना हाथ रखें, नेत्र बंद कर लें और अन्नमय कोश के शुद्धि के लिए, अन्नमय कोश के संतुलन के लिए कामधेनु गौ माता का ध्यान करते हुए लंबी गहरी सांस लें। एक बार ओम लम नमः। धीरे से दोनों हाथ खोल लीजिए और आप लोगों को दोनों हाथ की सुरभि मुद्रा लगानी है। चलती है कैसे मुद्रा लगती है, इसका नाम है सुरभि मुद्रा। सुरभि मुद्रा के साथ साधक बोलेंगे ओम श्री सुरभे नमः। ओम ह्रीं श्री सुरभे नमः। ओम श्रीं श्री सुरभे नमः। ओम क्लीं
रख लीजिए, कमर पीठ गर्दन सीधा कर लीजिए। 1.25 लाख के जप की संख्या को उंगलियां फंसा लीजिए। आते जाते प्राण पर साधक मंगल तरुओं के भोग में, मंगल पवित्र स्थलों की छत्र छाया में, यज्ञशाला में, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा सुब्रह्मा की समाधि के परिसर, प्राणदीप कुंजन और समूह साधना हाल में सामूहिक साधना का क्रम प्रारंभ करें। अभ्यास के लिए 1 मिनट तक कमर पीठ गर्दन सीधी, नेत्र कोलंबा से बंद, मन ही मन गायत्री मंत्र का जप ध्यान प्रारंभ। चंद्रमा की कलाओं का ध्यान कीजिए। आज 10 कलाएं खुल रही है। चंद्रमा की 10 ग्रास प्रारंभ हो रहे हैं। ओम शिवः नमः स्वाहा। भोले भगवान शिव का ध्यान करें। आज सोमवार का दिन, श्रावण सोमवार का अंतिम दिन। सृजनात्मक शक्तियों का जागरण करें, शिवत्व का सृजन करें। कल्याणकारी भाव बड़े श्रद्धा के साथ पहले मंत्र का पहला ग्रास बढ़ते क्रम का मंत्र प्रारंभ हुआ है। ओम धर्मः नमः स्वाहा। साधकगण अपने अंतःकरण के कर्तव्य रूपी धर्म का जागरण कर रहे हैं। मानवीय जीवन का सदुपयोग करना सबसे बड़ा धर्म है।
स्वधर्म, करुणा, मैत्री, क्षमा, दया, सहकार, उदारता के भाव इस ग्रास से जागृत हो, ऐसा दिव्य भाव किया जा रहा है। एक घूंट छाछ लेकर के प्रखर व्यक्तित्व में निखर रहा है। साधक की दृष्टि, वाणी, भावना ओजस्वी हो रही है। इस भाव के साथ साधक ओज शक्तियों को चंद्र और सूर्य से ले रहा है प्राण के द्वारा। इसी अन्नमय कोश विश्व जागरण करके प्रसुप्ति से जागृति की ओर खंड नंबर 7 में प्रसन्न लेना और हर संकटों में। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार का रचनात्मक केंद्र गायत्री धाम की स्थापना 4 फरवरी 1995 बसंत पंचमी के पावन अवसर पर एक गाय कामधेनु गौ माता सुरभि को लेकर के इसकी स्थापना की गई। इसी स्थान पर पूज्य गौ माता सुरभि ने तप किया था। पलाश में ब्रह्मा व चंद्र देवता का वास है। युग सृजन का संकल्प भूमि पर लिया गया संकल्प पूर्ण होता है। गौ माता का वचन है, जिसमें लगन व निष्ठा होती है वह साधन पा लेते हैं। मेरे इस धाम में जिसकी ओर से लगना है वह बिन मांगे देगा, जिसकी ओर से नहीं लगना है वह भाई बहन मांगने पर भी नहीं देगा। योजना बना देना, मांगना मत, बोएगा वही काटेगा। सभी का महामंगल हो। इस स्थान पर 5 मिनट मौन जप ध्यान करें। ऋषि मुनि, देवी देवताओं, संत, सुधारक सहित सभी पवित्र ग्रंथों ने मुझे जाना, माना और सफल हुए। आप अनुभव करके देखें। समस्याएं अनेक है, समाधान एक है। प्रिय गौ माता, गौ माता। ये 5 पलाश के पेड़ जो आप देख रहे हैं, 1995 में ये पूरा एक निर्जन विराट पठार था, जहाँ पर एक गाय माता सुरभि, जिनका आप चित्र देख रहे हैं, गौ माता सुरभि की प्रथम कन्या जो आप कपिला गाय देख रहे हैं, इस गाय का कलर सोने जैसा कलर है। और ये कपिला गाय जो है उसी स्थान पर खड़ी है जहाँ इनकी माता जी ने तप करके इन वृक्षों के नीचे बैठ करके इस समूचे गायत्री धाम के निर्माण की। यहाँ चलने वाली गतिविधियों का एक गायत्री साधक के साथ साधना करके इस तपोभूमि का निर्माण किया। आज उसी तपस्थली पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के भावनाशील 6 राज्यों के तपस्वी साधक भाई बहन इस गौ माता सुरभि की तपोभूमि पर तप के लिए पधारते हैं। और ये तपस्वी साधक इसी तप ऊर्जा से, अपनी साधना शक्ति से चांद्रायण तपस्या करते हुए तप करते हैं। और गाय तिलताड़ जानवर कैसे हो सकती है? ये साक्षात कामधेनु है। आप देख रहे हैं ये कपिला गाय के शरीर का आपको विज्ञान बताते हैं। गाय के सींगों में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है और गाय जन्म का पूरा हिसाब अपने सींगों में रखती है। ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये गाय ने जितनी बार बच्चे जन्म दिए ये सींगों पर अपना हिसाब रखती है। जब पहली बार गाय को प्रसव होता है तो एक बिंदी आती है, क्रमशः इनके सींगों पर ये जो लाइनें गोल गोल दिखाई दे रही है ये इनके बच्चों का हिसाब है। और एक कंदूर जो आप देख रहे हैं ये सूर्य का पिंड है, आशुतोष भगवान शिव का पिंड।
और इसी पे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि गाय के कंधे के पृष्ठभाग ऊपरी भाग के ऊपर सूर्य केतु नाड़ी निवास इस जगह पे करती है। और ये जो बीच का दोनों पैरों के बीच का जो हिस्सा है इसे चंद्र नाड़ी का हिस्सा कहते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा का वास होता है। ये सूर्य का स्थान और दोनों पैरों के बीच में चंद्रमा का स्थान। तो चंद्र और सूर्य ये दो नाड़ियों के कारण गाय का ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं बीच का हिस्सा यहाँ पर और इस हिस्से में 12 ज्योतिर्लिंग के 12 भंवर रीढ़ की हड्डी में होते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि गाय की रीढ़ की हड्डी में 1.25 किलो सोना होता है। गाय के 8 खुर होते हैं और इन चरणों में और यहाँ पर दूध की 2 नसें होती है, चंद्र और सूर्य नसें। और ये दूध की नसों में ये 4 थनों में 4 वेद निवास करते हैं। गाय दूध नहीं, गाय अमृत देती है। गाय के थनों में साक्षात गंगा माता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद चारों वेद वास करते हैं। इसीलिए गाय का दूध पीने से बल और बुद्धि बढ़ती है। गाय की पूंछ में पवन पुत्र हनुमान जी का वास होता है। यदि गाय की पूंछ को जो बच्चे भयभीत होते हैं उनके सिर पर ऐसी घुमा देने पर गायत्री मंत्र बोलकर गाय के चरणों को इस तरह से यदि सहलाया जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसे रोग, भय जैसे रोग, बुरे स्वप्न जैसी बीमारियां ठीक होती है। यदि गाय को कुछ कहना है तो उनके कानों में आप बोल भी सकते हैं। और गाय के कान में जब आपको कोई बुरा स्वप्न आया तो गाय के बाएं कान में बोल दीजिए और जैसे आप बोलते हैं गाय माता उन्हें सुनती है और धीरे से फिर आपके जीवन के जो भी कर्म है उसमें वो इशारों से बात करती है। गाय 4 भाषा में बात करती है, मध्यमा वाणी, वेखरी वाणी, परावाणी और पश्चंती वाणी। गाय का शरीर तिल ताड़ जानवर कैसे हो सकता है? वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि गाय की बाईं आंख में चंद्रमा का वास और दाईं आंख में सूर्य का वास। और ये जो शिव का पिंड आप देख रहे हैं इस भ्रगुटे में गौलोचन निवास करता है, जिसकी सुगंध से कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। तंत्र विज्ञान के वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर के अंदर गाय माता अपने प्राणों से, अपने प्राणों के संचार से, गाय माता अपने नेत्रों से जिनको पहचानती है, देखती है, उनके कष्ट दूर करती है। गाय के इन सिंगों में जो ये लाइनें दिखाई दे रही है ये उनके प्रसव काल की लाइनें हैं। यही दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो अपने प्रसव का हिसाब अपने पास रखता है। गौ माता का पालना आर्थिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, हर दृष्टि से किसानों के लिए, भारत जैसे पवित्र देश के लिए ये भारतीय गौवंश हम सब के लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्टों को दूर कर सकता है। और इस पवित्र कार्य को युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24 साल तक करके ये चंद्र ग्रंथि है गाय की। और यहाँ पर चंद्रमा का वास होता है। इसको थोड़ी देर सहला करके हाई ब्लड प्रेशर वाले को ऐसा मसाज करके, सिर पे मालिश करके और हृदय पर मालिश करके आप ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। गाय माता किसी भी कीमत में अपने बच्चों के लिए कुमाता नहीं हो सकती है। ऐसे थोड़ी देर पैर सहलाइए और थोड़ी देर गाय के चरणों में बैठ करके उनकी मालिश कीजिए और फिर देखिए गाय माता का प्यार क्या होता है। गाय माता के संपर्क में जो भी प्राणी आता है भ्रम से, भय से मुक्त होकर, रोग रहित होकर स्वस्थ और दीर्घजीवी बनता है। इसीलिए योगीराज श्री कृष्ण भगवान ने भी गायों की सेवा करी थी। और यही क्रम इस तपोभूमि में असंख्य साधक करते हैं। लेकिन पुत्रवत भावना से पहले गाय को ग्रास दे और फिर उनकी परिक्रमा करें। गाय माता का साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करने से सभी तीर्थों का, सभी प्राणों का आशीर्वाद प्रदान करती है।
पिंडा आपको देखा क्यों है? लेना तो पड़ेगा ना शूट करने। करना चाहिए। आपको जो बिना आ गया निकालो ना, ऐसे हाथ दो ऐसे। बोलो कमर, पीठ, गर्दन को, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी को एक सीध में इतना सीधा कर लीजिए कि मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण शक्ति का मंथन करने की महाविद्या का नाम है खेचरी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, गणेश मुद्रा। देखेंगे भाइयों, पहले नंबर 1, बाएं हाथ से दाहिने कान का निचला हिस्सा पकड़ लीजिए। दाहिने हाथ से बाएं कान का निचला हिस्सा पकड़ लीजिए। दोनों हाथ की कोहनी आपस में मिली हुई है। जीवा को बाहर निकालिए। ऊपर के तालू पर जीवा को ले जाइए। धीरे धीरे
जीवान को धीरे से बाहर निकालिए। ऊपर के तालू पर ले जाइए और धीरे धीरे जीवा को और पीछे ले जाइए। कोमलता से नेत्र बंद कर लीजिए। ब्रह्म कपाली ब्रह्म नाड़ी का जागरण राई जैसे उभरे हुए दाने हैं। उन खुरदुरी जगह पर 1 रुपए के सिक्के के आकार में गोल सहस्त्रार कमल का 24 ग्रंथि केंद्रों का महामंथन मंथन मंथन जीवा के अग्रभाग से जो लार बने उसे पीते जाएं। पेयपान, सोमपान, अमृतपान। खंड नंबर 20 व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तरीय साधना के प्रथम प्रश्नों पर ही युगनी से लिखते हैं। खेचरी मुद्रा भूख प्यास को नियंत्रित करती है, अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण करती है, रोग कष्टों को मिटाकर देह पिंड की जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। बाईं तरफ रुद्र ग्रंथि, दाईं तरफ विष्णु ग्रंथि और मध्य में ब्रह्म ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों का मसाज हो रहा है। स्वाद चखिए। कसेला, कड़वा, दूरा, नमकीन, मीठा, तीखा, तीखा, सट रस स्वाद। ध्यान शरद उत्सव के खिले हुए महारास के चंद्रमा का ध्यान। अमृत वर्षा साधक के रोगों में
दिख रहे हैं, ये महाराष्ट्र की राउरी कृषि विद्यापीठ के द्वारा तैयार की गई है। इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम और आयरन है। यह हरी घास मात्र 22 दिन में 4.5 फीट ऊंची हो जाती है। ये चांद्रायण तपस्वी साधक हरी घास को काटते हैं और गौ माताओं को ग्रास खिलाते हैं। और यह हरी घास की विशेषता है, यदि इसको 1 एकड़ में लगा दी जाए तो 20 गाय आराम से पाली जा सकती है। और 20 गायों के दूध, गोबर, गौमूत्र के उत्पादन से प्रति परिवार 25,000 रुपया शुद्ध कमाई सब खर्च काट के निकाली जा सकती है। यह हमारे चांद्रायण तपस्वी साधक भाई बहन घास को काट करके गौ माताओं को खिलाते हैं। यहाँ पर भाई बहन जब श्रमदान करते हैं तो घास, परिसर की सफाई और अपने शौचालयों की सफाई, परिसर के आवास स्थल की सफाई प्रतिदिन 4 से 5 में गुरु की सेवा के रूप में आप सभी साधक लोग तप के साथ श्रम भी करते हैं। युग ऋषि श्रम के आराध्य देवता रहे हैं। उन्होंने जीवन भर स्वयं श्रम किया, स्वयं स्वावलंबी जीवन जिए। यही शिक्षा गायत्री मंत्र के जप के साथ श्रम का नियोजन भी किया गया है। ये साधकगण जो घास काट रहे हैं, ये अभी पहले दिन की कटिंग हो रही है। इधर आप देख रहे हैं, ये घास आगे देख रहे हैं, ये 5 दिन पहले की घास है। और ये 5 दिन पहले की घास इतनी बड़ी हो चुकी है। उसके आगे वो कोने में देख रहे हैं, वो 15 दिन के है। ये कोना हट जाए, ये 15 दिन की घास है। ये 7 दिन की घास है। ये 3 दिन की घास है जो पास में देख रहे हैं आप। इसको 15 दिन में एक बार पानी देते हैं। खाद के रूप में गोबर, गौमूत्र, गुड़, छाछ और बेसन इसको घोल करके 3 महीने में एक बार इसका जब पानी सिंचाई करते हैं उसी के साथ छोड़ देते हैं। इसको कोई अपना कूड़े उठाइए, हमारे साधकगण थोड़ा थोड़ा सब उठाइए। अब हमारे साधकगण गौग्रास उठा करके जिन्होंने अपने अपनी गौ माताओं को गोद लिया है, उन गौ माताओं को ग्रास देंगे। अपनी अपनी गायों के पास उठा करके ले जाए, लाइन से अपना अपना पुड़ा उठा ले। रास्ते में गिरे नहीं, सुंदर तरीके से उठाओ। रास्ते में गिरे नहीं, सुंदर तरीके से। ये अपना गौ ग्रास ले जा रहे हैं और अपनी गौ माताओं की, जिनकी ये लोग दूध लेते हैं, जिनको इन्होंने जौ खिलाए थे, ये उन्हें गौ ग्रास अर्पण करने के लिए ले जा रहे हैं। सभी साधक अपना अपना गौग्रास कंधे पर रख लें और लाइन से चलना प्रारंभ करें। अपने अपनी गाय के पास ले जाना और गाय को प्यार से खिलाना गायत्री मंत्र बोल करके, और फिर वापस तरुपुंज के वहाँ प्रज्ञा पे पीने के लिए आएंगे। आप